ओम ह्रीं अरहं णमोचिनाणम। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री पद्मनंदी देव पद्मनंदी पंचविंशति का अध्याय नंबर 3 अनित्य पंचाशत बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है। अनित्य मतलब होता है जो सदा रहने वाला नहीं, और पंचाशत मतलब होता है 50। तो ऐसे 50 श्लोक या 55 श्लोक जिनमें एकत्व की चर्चा की गई हो। भगवान कुंद देव ने कहा कि हे गृहस्थों, ध्यान से सुनो। सुद परिचिदानुभूता सब्बस्य भी काम भोग बंद कहा। एयत्तस्व विलंबो नवरी सुलभो बिहत्तस्य। सुध है अर्थात सुनी हुई है, अनुभूत है अर्थात भोगी गई है। सुनी सुध परिचित है और अनुभूत है। क्या? सब्बस्वीय काम भोग बंद कहा। और यहां दुर्लभ कुछ है तो दुर्लभ है एयत्तस्वलंबो। एकत्व विभक्ति की कथा ही दुर्लभ है। उसी एकत्व विभक्ति की कथा जब हमें अच्छी तरह समझ में आएगी तो हमें समझ में आएगा कि अनित्यता का स्वरूप क्या है। नित्य नहीं होना ही अनित्य है। जो कुछ बाहर में दिख रहा है सब कुछ सहयोगी के रूप में है। हाँ, ये मेरा है, मैं इनका हूं, आदि आदि। लेकिन ये सब क्या है? ये सब अनित्य है, नियम से नाशवान है और निश्चित ही नाश को प्राप्त होगा। इस अधिकार में 55 श्लोक हैं। यहां शरीर, स्त्री, पुत्र, धन आदि की स्वाभाविक अस्थिरता को दिखलाकर उनके संयोग और वियोग में हर्ष और विषाद के परित्याग के लिए प्रेरणा की गई है। अच्छी तरह एक एक वस्तु को पहले देखो, समझो, फिर जीवन में निर्णय करना। ये संसार, ये शरीर और ये भोग जिनके लिए हम अपना पूरा जीवन समर्पित किए हुए हैं, ये सब कैसे हैं? ये अस्थिर हैं, अर्थात हमेशा रहने वाले नहीं हैं। ये कैसे हैं? ये अनित्य हैं, मतलब हमेशा रहने वाले नहीं हैं। ये नियम से, हाँ, नियम से नाश को प्राप्त होंगे। आप तो इन्हें किसी वैक्यूम के अंदर, मतलब कांच के अंदर पैक करके रख दो, फिर सोचो अब ये मरे ना तो भी मरण को प्राप्त हो जाएगा। किसी गुफा में ले जाकर किसी गुप्त स्थान में रख दो, वहां यमराज ना पहुंच पाए। नहीं, यमराज पहुंचे न पहुंचे लेकिन मरण नियम से हो जाएगा। इसलिए इनके संयोग और वियोग में हर्ष विषाद के परित्याग के लिए प्रेरणा की गई है। बार बार ये चिंतन करो, जो कुछ प्राप्त हुआ है वो नियम से बिछड़ेगा, मतलब संयोग ही वियोग है। जहां जहां भी जो वस्तु जिससे जुड़ी है, मतलब वो नियम से छूटेगी, क्योंकि जुड़ाव बतला रहा है कि छूटेगा। क्योंकि हर चीज का अगर पॉजिटिव साइड है तो उसकी नेगेटिव साइड भी होगी। तो जो जो संयोग है वो नियम से वियोग के साथ है। तो हमारा कर्तव्य क्या है कि जैसे हम संयोग को स्वीकार करते हैं, जैसे हम संयोग में आनंद मनाते हैं, जैसे हम संयोग को जानते हैं, जैसे हम संयोग की स्वीकृति देते हैं, जैसे हम संयोग के लिए आमंत्रण देते हैं, जैसे हम संयोग का प्रचार करते हैं। क्या हम विवाह करने वाले हैं तो क्या हुआ? सब लोगों को प्रचारित किया। तो वियोग से क्यों डरना? वैसे ही वियोग को भी हम स्वीकार करें, वियोग को भी स्वीकृति का विषय बनाएं और वियोग को भी समझने का पुरुषार्थ करें कि जैसे संयोग है बस वैसा ही वियोग है।
जो मिला है और वो नियम से बिछड़ेगा, जो उगा है वो नियम से अस्त होगा, जो फूला है वो नियम से मुरझाएगा। यही उसका सत्य है, इसी का नाम अनित्य है। वो अनित्य भावना या अनित्य पंचाशत आपको यही समझाना चाह रहा है कि वस्तु के स्वरूप और स्वभाव को अच्छी तरह ये जानो, जो जो उत्पन्न हुआ है वो नियम से विनाश को प्राप्त होगा। इससे क्या होगा? संयोग के क्षणों में हर्ष नहीं होगा। हर्ष नहीं होगा मतलब, अच्छा कोई नया व्यक्ति आएगा, कोई रिश्तेदार आएगा और चेहरे पर मुस्कान नहीं आएगी? आएगी तो, लेकिन सहज रहेगी। क्यों? क्योंकि हमें सहजता पता है, जो आया है वो जाएगा। अन्यथा क्या होगा? जब संयोग होगा तब फूल जाएगा, अति आनंदित होगा, लेकिन जब वियोग होगा तो अति संकलेश परिणामों से ग्रसित हो जाएगा, टेंशन में चला जाएगा, डिप्रेशन में चला जाएगा, परेशान हो जाएगा, आकुल व्याकुल हो जाएगा, उसके बिना नींद नहीं आएगी। अब क्या करें? कहाँ गए वो? चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहां तुम चले गए। बस ये गीत गुनगुनाता रहेगा, गाता रहेगा, जहां तुम चले गए। कहाँ चले गए? वह तो आने के पूर्व ही नियत था कि जो आया है वो जाएगा। इन सब के लिए एक बहुत सुंदर गीत आप लोगों याद कर लो। कौन सा गीत है? जन्म सुनिश्चित, मरण सुनिश्चित, कर्मों का फल मिलना निश्चित, फिर संयोग वियोगों के क्षण, आकुलता से क्या, जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या, हमको क्या। कितनी सुंदर पंक्तियां हैं। जन्म सुनिश्चित मतलब जो जो जन्मा है उसका मरण सुनिश्चित, उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो जो मरण को प्राप्त हुआ है वो फिर से कहीं और उत्पन्न होगा ही होगा। सो जन्म सुनिश्चित, मरण सुनिश्चित। फिर जब दोनों निश्चित हैं तो फिर घबराना क्या? तो जन्म सुनिश्चित, मरण सुनिश्चित, कर्मों का फल मिलना निश्चित। जो पूर्व में, अतीत में हमने स्वयं ही कर्म बोए हैं, वे ही तो फलदान शक्ति में आ जाने पर, अपनी आवाधा काल पूर्ण हो जाने पर, अपनी उदय की परिपक्वता पा जाने पर वे ही फल देंगे। अन्न किए सो आप, अगर अन्न कोई फल देने वाला होता तो आप किए निष्फल होते। तो वहां अन्न कोई देने वाला नहीं, अभी तो मैं स्वयं ही मेरे द्वारा किए गए शुभ अशुभ कर्म फलों का भोगता हूं। मैं स्वयं ही अपने द्वारा किए गए हर एक विचार से अपनी स्वयं की सृष्टि का निर्माण करता हूं। अपने द्वारा बुए गए अच्छे बुरे कर्मों से मैं स्वयं ही अपने जीवन का निर्वाह और निर्माण कर रहा हूं। इसलिए बार बार अपने विचारों पर फोकस करना है कि कर्मों का फल मिलना निश्चित। वो कर्म तो अपना समय पाकर नियम से उदय में आएगा। बस अब हमारी दृढ़ता कितनी, उसको हमको देखना। अशाता वेदिनी रूप में वो कर्म उदय में आ रहा है, कभी चारित्र मोहिनी के रूप में वो कर्म उदय में आ रहा है, तो कभी अंतराय के रूप में वो कर्म उदय में आ रहा है। बोया हमने ही था, कोई कर्म बाहर से नहीं आया, कोई ईश्वर के द्वारा प्रदत्त नहीं है कि भगवान को नाराजगी है आपसे। तो लोग कहते हैं ना, दुख हमें क्यों परेशान कर रहा है? नहीं, दुख को नहीं पता कि आपके पास आना है, किसके पास जाना है। जिसने जिस रूप बोया है उसका उस रूप उदय आ रहा है। श्वासाता वेदनी से घबराने का नहीं। तो कर्मों का फल मिलना निश्चित, इन संयोग वियोगों के क्षण, आकुलता से क्या। आकुल होके क्यों करना? व्याकुलता क्यों करना? घबराना क्यों? जो उत्पन्न हुआ है मरण से निश्चित है, जिसका जन्म हुआ है वो नियम से पर्याय छोड़कर जाएगा।
तो घबराते क्यों हो? अरे जब आया था बड़ा उत्सव था, हर वर्ष जन्मदिन मनाते थे, अब चला गया, अब क्या करोगे? तो पहले ही जिस दिन उत्पत्ति हुई उसी दिन मानसिकता बनाओ, ये बिछड़ेगा। सुख का उदय आया, शांता वेदिनी का उदय आया, पुण्य का उदय आया, उसी समय मन को बिल्कुल दृढ़ निश्चित बना लो। जब पुण्य का उदय आया है तो नियम से एक दिन शांति, ये अंत से सहत है। कर्म पर्व से कर्म साथ में लेके आया है। शांता वेदिनी उदय में आता है, अपने साथ सब सामग्रियां लेकर आता है, और जब वो अशांता वेदिनी उदय में आता है, वे सुख की सामग्रियां सब अशांता रूप कन्वर्ट कर देता। अगर ऐसा नहीं होता तो वही बहू हमारे लिए दुखदायक हो गई और हमारे बेटे के लिए सुखदायक हो गई, ऐसा कैसे हुआ? उसी व्यक्ति की मृत्यु किसी के लिए सुखदायक हो गई, किसी के लिए दुखदायक हो गई। वही घर किसी के लिए सुखदायक था, वृद्धि का कारण था, हर्ष उल्लास का कारण था, आनंद का कारण था, और वही घर हमारे हिस्से में आते ही हमारे लिए दुख कारक हो गया, अनिष्ट कारक हो गया, वास्तु दोष हो गया। ये सब क्या है? हमारे स्वयं के अशांता वेदिनी के उदय में जितना कुछ भी होगा सब कुछ दुखदाई हो जाता है। मतलब दुख की अनुभूति का नाम ही अशांता वेदिनी है। और दुख क्या है? दुख कोई अलग वस्तु नहीं है। दुह या दुर और खा, खा मतलब है इंद्रियां। तो इंद्रियों के माध्यम से जो बुरी अनुभूति होती है उसका नाम है दुख। तो जो भी वस्तु बाहर में उपलब्ध है, जब तक वो अच्छी फीलिंग कराएगी तब तक वो सुख रूप है, और जैसे ही उसकी फीलिंग नेगेटिव होगी, विपरीत होगी, वही दुख रूप हो जाएगी। इसलिए सुख दुख के संयोगों के क्षण घबराने से क्या या आकुलता से क्या? बार बार ये कहो, जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या। बस बार बार अपने को एक मंत्र देना, स्वयं को, ये प्रेरणा है। स्वयं को प्रेरणा देते रहो, स्वयं को बार बार मोटिवेट करके रखो। क्या मोटिवेशन है? कि इन संयोग वियोगों के क्षण आकुलता से क्या, जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या, हमको क्या, हमको क्या। जिसे हम पकड़ सकते थे उसे तो पकड़ सके, जिसे नहीं पकड़ सकते उसका क्या करेंगे? इसको बार बार चिंतन का विषय बनाओ। आगे देखते, आयु कर्म के अनुसार जिसका जिस समय प्राणांत होना है वह उसी समय होगा। अच्छी तरह ध्यान रखो, जन्म सुनिश्चित, मरण सुनिश्चित। जिसका जन्म हुआ है उसका मरण निश्चित है। बस इतना हो सकता है कि किसी का अकाल में होगा तो किसी का सकाल में होगा। वह कैसे होगा? वह उसकी अपनी आयु के निषेकों की उदय और उदीर्णा पर आधारित है। वह उस जीव के अपने शरीर और शरीर की गतिविधियों पर आधारित है। लेकिन मरण मरण नियत है कि जब वह जन्म लिया है तो मरेगा जरूर, घबराओ नहीं। हाँ, बड़ी तेजस्वी चमकती काया को विनाश होते देखा है। चक्रवर्ती से वैभवशाली जाते हमने देखा है। बड़े बड़े संतों को हमने मरणासन ही देखा है। ये सब पंक्तियां याद करो कि कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा, कहाँ गए वे राम और लक्ष्मण जिन रावण मारा। इनको पढ़ के डरना नहीं, घबराना नहीं, बल्कि ये देखना, देखो जब उनको बचाने वाला यहाँ कोई नहीं तो हमारा रक्षक यहाँ कोई नहीं। ये सब अनित्य है, नियम से नाशवान है। उसके लिए धर्म ना करके शोक करना ऐसे है जैसे सर्प के चले जाने पर उसकी लकीर को पीटते रहना। जब से ऐसी घटना घटी है हमारा तो धर्म में मन ही नहीं लगता। तो क्या कह रहे हैं? अरे मन नहीं लगना ये बतला रहा है कि सुनो, आपकी स्थिति ऐसी है कि जब सर्प निकल गया उसके बाद डंडा लेके उस सर्प को पीट रहे हैं। अब होने वाला क्या? कुछ नहीं होने वाला। ऐसे ही जो चला गया, ये सुनो बड़े ध्यान से, यहां उसने देह छोड़ी और आपसे संबंध खत्म। अब लौट के आने का कोई चांस नहीं। यहाँ कोई भूत प्रेत व्यंतर यंत्र या कोई भी प्रकार से जिंद और पितर
या भूत पिशाच बन के यहां वहां भटकने का कोई रोल नहीं। हाँ, यदि वो जीव मरकर इन योनियों में उत्पन्न होगा तो कदाचित लौट कर वापस आ सकता है, अन्यथा लौट कर आने का कोई चांस नहीं। आपके साथ उसके संबंध की कोई व्यवस्था नहीं। ध्यान से सुनो, कोई जीव यहां से मरण करके यदि नरक गया, आपका उसका कोई संबंध नहीं। उसकी कम से कम आयु 10,000 वर्ष से शुरू होगी, 10,000 वर्षों तक आपका उसका कोई मिलना नहीं, संबंध खत्म। कोई जीव यहां से मरकर त्रियंचों में गया तो त्रियंचों में अलग अलग योनियों में अलग अलग गर्भकाल हैं, वहां जाएगा, लौट कर आने का कोई चांस नहीं। कदाचित गाय भैंस बकरी चूहा बिल्ली आदि बन गया तो आपके घर में आ सकता है, तो आपका उसका कोई संबंध नहीं। फिर यदि वो मनुष्य बना तो 9 महीने तक किसी के गर्भ में रहेगा, आपका उसका कोई कनेक्शन नहीं, कम से कम 9 महीने तो बिल्कुल नहीं। जब तक बोलना या समझदारी नहीं सीख जाता तब तक वो लौट कर भी नहीं आएगा, आएगा भी नहीं, आ भी नहीं सकता। बाद में कदाचित उसके स्मरण में कोई वस्तु आ जाए, पूर्व का कोई क्षयक्षमिक ज्ञान बलपूर्वक काम कर जाए तो आ सकता है, या आने का कोई चांस उपलब्ध है, लेकिन आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं। ठीक, फिर यदि कोई जीव मरकर वैमानिक देवों में उत्पन्न हुआ तो वहां सुख इतना है कि उन सुखों में आपकी उसको याद आने वाली नहीं, तो आने का कोई चांस नहीं। अब चांस कहां है? केवल यदि वो जीव मरकर यहां से व्यंतरों में भूत राक्षस पिशाचों में यदि उत्पन्न हुआ तो कदाचित वो स्मरण पूर्वक आपके यहाँ राग वशात या द्वेष वशात या साप अनुग्रह के वशात कुछ देने लेने के वशात आ सकता है। इसके अलावा कोई चांस नहीं, इसलिए कोई संबंध नहीं। अब तो आप 13 दिन रो और चाहे 13 साल रो और चाहे 1300 साल रो, लेकिन वो लौट कर आने वाला नहीं। अनुराग ही नहीं रहा, उसकी प्रवृत्ति अन्य रूप हो गई। इतने लोग मरण कर कर जाते हैं, कौन कौन लौट के आता है? पूछो। जब कोरोना काल आया और इतने लोग बार बार मरण को प्राप्त हो रहे थे, मैं हमेशा बार बार किसी के मरण की सूचना सुनता था तो यही भावना भाता था, हे भगवान, यदि ये देव बना हो तो लौट कर आके महामारी को शांत कर दे। एक आध कोई इनमें से व्यंतर बना हो तो वो महामारी को शांत कर दे, लेकिन एक भी लौट कर नहीं आया। कहां गए साहब? इसी प्रकार की प्रवृत्ति है। इसलिए घबराने से कुछ नहीं होने वाला। बस ये सोचो, जो हो सो हो, जो है सो है, और हमको उसमें घबराने से क्या। ये मंत्र जीवन पर्यंत के लिए अपने पास लिख के रखने से घबराहट नहीं होती, डर नहीं लगता। हाँ, जाने वाला चला गया, उसके निमित्त से वहां उसके परिजन माता पिता आपस में उपस्थित लोगों में कैसे परिणाम हो रहे होंगे, उन सबका धर्म ध्यान बाधित हो गया, वे सब संकलेश में डूब गए, शोक में डूब गए। ये सब बातें हम विचार करके उनको शोक से दूर करने का भाव तो बना सकते हैं, लेकिन हम किसी के भी गए हुए जीव को लौटा नहीं सकते। हम गए हुए किसी जीव से किसी का कोई रूप में कोई संबंध नहीं बना सकते। इसलिए जीवन पर्यंत इस सूत्र को याद रखो कि जो गया सो गया, उसका आपका कोई संबंध नहीं, लौट कर आने का कोई चांस नहीं। ठीक हुआ? जीवन पर्यंत पंक्ति याद रखो। हम 1300 साल भी रोएंगे, वो लौट कर नहीं आएगा। आपकी आंखों की रोशनी चली जाएगी, आपकी धर्म ध्यान में बाधा आएगी। बार बार शोक करने से असाता वेदनी कर्म बंधेगा। असाता वेदनी कर्म के लक्षण पड़े: शोक, दुख, आक्रंदन, बद। तो ये सब आप कर रहे हैं, आपको बंधेगा। खूब रो, चिल्ला चिल्ला के। रोने से क्या होगा? असाता वेदनी बंधेगी। धीरे धीरे रो, रुलाओ, दूसरों को सुनाओ, उन्होंने ऐसा किया था, ऐसा करते थे, ये हुआ था, उस रूप हुआ था आदि। स्वयं दुख करो, दूसरे को दुखी कराओ। स्वयं शोक करो, दूसरे को शोक कराओ। स्वयं रो, दूसरे को रुलाओ। ये सब क्या है? अशांता वेदनी कर्म के आश्रव के कारण है। अच्छी तरह समझनी हो, हम उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। सुनो अशांता वेदनी कैसे बनता है। बाद में जब उदय में आता रोते, ये क्या हो रहा है?
कुछ नहीं, पूर्व में अशाता वेदिनी बांधा था, वो अशाता वेदिनी आज उदय में आ रहा। तो क्या करना, शोक के दिनों में हंसेंगे, हंसना नहीं, समता परिणाम रखो, माध्यस्थ भाव रखो, परिस्थिति जन्य व्यवस्था को समझो, इसी रूप है। जिस प्रकार रात्रि के होने पर पक्षी इधर उधर से आकर किसी एक वृक्ष के ऊपर निवास करते हैं और फिर प्रभात हो जाने पर पुनः अनेक दिशाओं में चले जाते हैं, उसी प्रकार प्राणी अपने योनियों से आकर भिन्न कुलों में उत्पन्न होते हैं और फिर आयु की समाप्त होने पर उन कुलों में अन्य कुलों में चले जाते हैं। याद कर लो भगवान पूज्यपाद देव को, दिग्देशिभ्यः खगा इत्य संवसन्ति नगे नगे सौ सौ कार वशाद्यांति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। कहाँ चले गए? ऐसे ही होता, कभी पुत्र बैठा रहे पिता चले जाएं, तो कभी पिता बैठे रहे पुत्र चले जाएं। 80 साल के दादा सुरक्षित हैं, 8 वर्ष का नाती चला गया, पोता चला गया। ये क्या है? ये ऐसे ही संसार है। दिग्देशिभ्यः खगा इत्य संवसन्ति नगे नगे। मंत्र दे दिया उन्होंने, घरों में लिख लो, अपने अपने घरों में, बेडरूम में, लिविंग रूम में। ये मंत्र है कि दिग्देशिभ्यः खगा इत्य संवसन्ति नगे नगे। अच्छी तरह रहो। कौन है ये? अलग अलग दिशाओं से पंछी गण आए हैं आपके घर में। सब कैसे हैं? अनियत कालीन है, अतिथि है, कब चले जाएंगे पता नहीं। अनियत बिहारी हैं, किसी के आने जाने का कोई पता नहीं। आने की डेट तो फिर भी डॉक्टर बता सकता, लेकिन जाने की डेट कोई डॉक्टर नहीं बताता। तो यहाँ क्या हो रहा है? इस प्रकार पक्षी अलग अलग दिशाओं से आकर वृक्षों पर बैठ जाते हैं, समय पर उड़ जाते हैं। बस ऐसे ही इस परिवार रूपी वृक्ष पर, इस कुल रूपी वृक्ष पर अलग अलग दिशाओं से पक्षीगण आते हैं, बैठते हैं, आनंद पूर्वक हंसते गाते खेलते उछलते कूदते अपने अपने समय पर विदा ले लेते हैं। ऐसी अवस्था में उनके लिए शोक करना अज्ञानता का द्योतक है। जब पता चल गया कि सब कौन है, पक्षी है, उड़ गए हैं, हाँ अन्यत्र कहीं खाने पीने का ठिकाना मिल गया, चले गए। ऐसे ही होना है। यहाँ हम रो रहे हैं कि वो हमारे पति देव थे, वहां उनने स्वर्गों में गए, 32 रानियां उनको गिफ्ट में मिल गई, अपने भोगों में मस्त हो गए, आप रोते रहो। चित्त की व्याकुलता से आप यहाँ परेशान रहो, वे वहां अपने चित्त की प्रसन्नता में पुण्य का आश्रय करेंगे, यहाँ आप असाता वेदनी पाप को भो। क्यों? इसलिए समझदार बहुत समझदार से काम करेगा। तो समझ में आ गया कि गड़बड़ नहीं करना। तो अच्छा एक प्रसंग सुनाते आपको। एक अम्मा थी और एक दादाजी थे, दोनों बस अकेले थे, आगे पीछे कोई नहीं। दोनों बढ़िया से अच्छी 1-1.5 घंटे भगवान की पूजन करते, माला फेरते, स्वाध्याय करते, उसके बाद घर जाते, अम्मा भोजन बनाती, दादाजी भोजन करते और अपने काम पे चले जाते। एक दिन बढ़िया पूजन स्वाध्याय सब कुछ करके आए और आकर उन्होंने कहा, जब तक आप भोजन बनाती हो हम माला फेरते। माला फेरने बैठे और प्राण पखेरु उड़ गए। यहाँ सारा आज क्रियाक्रम सब कुछ किया। सुबह अम्मा उठी और अपने नियमित समय पर मंदिर में जाकर बाहर बैठ गई। बढ़िया से 1-1.5-2 घंटे खूब अच्छी उन्होंने पूजन भक्ति स्तुति पाठ सब स्वाध्याय जो आता था सब वहां से किया। लोग चारों तरफ से उनको देखते रुकते, देखते रुकते, देखते रुकते, ऐसा खूब देर तक चलता रहा। आखिर 4 माताओं से रहा नहीं गया। तो 4 लोग क्या कहेंगे, वो 4 लोग वहां आ गए। उन्होंने उनसे कहा, अरे अम्मा 2 दिन ठहर जाती, 2 दिन बाद हम लोग आते तो आपको देव दर्शन की विधि पूरी करा देते, समाज का कर्तव्य होता है। तो 2 दिन तुम काहे को मंदिर आ गई? अम्मा ने जो शब्द कहे हर एक के लिए बहुत अच्छी तरह स्मरणीय हैं, जीवन पर्यंत याद रखने योग्य हैं। अम्मा ने कहा, मेरे पतिदेव धर्म ध्यान करते हुए मरण को प्राप्त हुए हैं, सो वे तो नियम से देव बने हैं। देव बनकर तुरंत ही वे तो श्री मंदिर भगवान के शंभु शरण में चले गए होंगे। और मैं अभागन यहाँ बैठ के रोती क्या? जब वे वहां भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो यहाँ मैं भी भगवान की भक्ति में लीन हूं। ये है प्रशस्त परिणाम। अपने परिणामों में ये लाओ कि वो जीव यदि अच्छे कर्मों के साथ यहाँ से गया है, नियम से अच्छी गति में गया होगा, वहां सुखमय जीवन व्यतीत करना होगा। हम भी यहाँ धर्ममय जीवन व्यतीत करें।
इस प्रकार से अनेक विशेषताओं के द्वारा मृत्यु की अनिवार्यता और अन्य सभी चेतन अचेतन पदार्थों की अस्थिरता को दिखलाकर यहाँ इष्ट वियोग में शोक न करने का उपदेश दिया है। अच्छी तरह यदि भगवान पद्मनंदी देव को मानते हो, इस ग्रंथ को पढ़ा है, तो जीवन पर्यंत संकल्प करो किसी के भी संयोग में अति फूलेंगे नहीं, किसी भी प्रकार के वियोग में घबराएंगे नहीं, बल्कि ये गीत गाएंगे। कौन सा? जन्म सुनिश्चित मरण सुनिश्चित, कर्मों का फल मिलना निश्चित, फिर संयोग वियोगों के क्षण आकुलता से क्या, जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या, हमको क्या, हमको क्या। जैनम जयतु शासनम।